हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैथ सीरीज़ चल रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने घातांक समझा था, इंडिसेस के बारे में बात की थी। हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस डिस्कस किए थे। ठीक, आज हम उसका एक आगे का पार्ट जिसको बोलते हैं शर्ट्स और हिंदी में बोलते हैं इसको करणी। करणी नाम सुनकर कुछ याद आता है? आता होगा क्या? करणी सेना। जब कोई इतिहास में मूवी बनती है तो ये लोग बॉयकॉट करने पहुंच जाते हैं, जैसे पद्मावत और भी जो अक्षय कुमार की आई थी, कौन सी, पृथ्वीराज, काफ़ी ये लोग बवाल किए थे। ठीक, इग्नोर दैट। आज हम लोग बात करेंगे शर्ट्स की। लॉ ऑफ जो इंडिसेस हमने बताए थे, घातांक के नियम, आई होप आप लोग को याद होंगे क्योंकि उनका जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो उनका यूज़ होने वाला है। पहले शर्ट्स की बात करते हैं। शर्ट्स क्या होते हैं? देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये बराबर होता है 4 के। ठीक, ये बताया था हमने। अब देखिए, ये है इसका घात, यानी 2 की घात 2 4, यानी ये घातांक बताया था, इसको बोलते हैं बेस, ये होती है पावर। ठीक, करणी क्या होता है? करणी किसी भी संख्या का जब मूल ज्ञात करना हो, जैसे अब इसको मैं उल्टी तरीके से लिखूंगा। 4 जो है वो क्या है? 2 का वर्ग है। अब हमें ये पता करना हो कि 4 किसका वर्ग है। ठीक, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इक्वल्स टू √4। इसको पढ़ते हैं अंडर रूट। ठीक, यानी इसमें क्या बोलेंगे कि 4 का जो मूल है वो क्या है? 2, पर यहाँ 2 पावर थी इसलिए 2 टर्म यूज के लिए बोलते हैं हिंदी में वर्ग, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 का वर्गमूल क्या है? 2। तो जब किसी संख्या का मूल निकालना हो तो उस सांकेतिक रूप को बोलते हैं करणी, जो रूट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये वर्गमूल भी हो सकता है। वर्गमूल सिंपली ऐसे लिखते हैं, जब घनमूल होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, जब चतुर्थ मूल होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, अभी समझाऊंगा बारी बारी, अभी इतना समझ लीजिए। जब किसी संख्या का मूल निकालेंगे तो उसी का सांकेतिक स्वरूप हम लोग क्या बोलते हैं? करणी बोलते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बच्चों को। ठीक, इसमें आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ शर्ट्स के नियम लगाएंगे, यहाँ इंडिसेस के नियम लगाने, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, 3 की घात 2 बराबर 9। ठीक, इसको ऐसे बोले 3 इसका स्क्वायर 9 होता है, या 3 का वर्ग 9 होता है। करणी की अगर रूप में लिखें तो इसको लिखेंगे √9 इक्वल्स टू 3, ये लिखेंगे ना। अब देखिए, या तो ये निशान लगाया जाता है या कभी कभी ये निशान नहीं मिलेगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्या? 9 की घात 1/2। वर्गमूल था, क्या था? स्क्वायर था ना, इसलिए 1/2। यहाँ स्क्वायर था इसलिए 1/2। मान लीजिए अगर लिखा होता 3 की घात 3, याद करिए कल बताया था 3 की घात 1 हो तो 3, 3 की घात 2 हो तो 9, 3 की घात 3 हो तो क्या होता था? 27। तो 3 का क्यूब होता है 27, यानी 3 की घात 3 बराबर 27। अब देखिए, इसको करणी के रूप में कैसे लिखेंगे? ये इसका करणी रूप है, क्यूब रूट ऑफ 27 इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी का बोलेंगे ये घन मूल किसका? 27 का। ठीक, अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 27 की घात कितनी? 1/3। 1/3 क्यों किया? क्योंकि ये घन है, यहाँ वर्ग था इसलिए 1/2 किया था। ठीक, इसी तरह अगर मान लो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है कि नहीं? अब इसको करणी के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 16 का चतुर्थ मूल बराबर होगा क्या? 2। यहाँ ये बराबर होगा कितना? 3, और ये बराबर 3। ठीक, 16 का चतुर्थ मूल बराबर 2, यानी हम लोग ये है इसका करणी रूप। और इसको दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे कि 16 की घात कितनी? 1/4।
चाहे ये साइन यूज़ करिए और चाहे घात को बटे में लिख दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी रूट नहीं लिखा होगा, पावर बटे में लिख देगा, आप लोग कहेंगे सर ने तो बताया ही नहीं। ठीक, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे, वो एक दो सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए कभी आपको कहेगा इसका मान निकालिए, 81 की घात 3/4। अब आप तो कंफ्यूज कि 1/4 तो सर आपने बताया, मान लीजिए कि चतुर्थ मूल होता है, 3/4 हो तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 81 को कैसे लिख सकते हैं, कल बताया था हमने, वो चार्ट भूल गए। 3 की घात 1 हो तो 3, 3 की घात 2 हो तो 9, 3 की घात 3 हो तो 27 और 3 की घात 4 हो तो 81। तो यहाँ हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, तो लिख लीजिए 3 की घात 4 और फिर पावर क्या लगी है 3/4। फिर एक नियम ने बताया था कल, क्या, जब घात की घात लगी हो तो घात को क्या किया जाता है, आपस में गुणा किया जाता है। गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 3/4। देखिए अब गुणा करेंगे तो ये क्या है, ये और ये कट जाएगा, बताया था ना गुणा करने में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाला गुणा कर लेंगे। अब ये तो है नहीं, तो मैंने कहा था तिरछा कट सकता है ना, तो ये 4 4 कट गया तो बचा 3, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यही आंसर। या इसको आप सरल रूप में लिख लिए तो 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो इसका आंसर होगा 27। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 0.0081 की होल पावर 0.5 ना। अब इसका निकालना है। आप कहेंगे सर इसमें तो घात दशमलव में लगी है, तो दशमलव से डरना नहीं है। 0.5 क्या होता है, 0.5 मतलब 1/2। देखो 2 को 1 से भाग दो कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा। तो यहाँ बस कंफ्यूज करने के लिए 0.5 लिखा गया है। इसको आप सरल रूप में लिख सकते हैं क्या, इसी क्वेश्चन को 0.0081 की पावर 1/2। ठीक, ये तो चलो समझ में आ गया। अब क्या दिक्कत आई, अब ये है दशमलव में अंदर, तो इस दशमलव को पहले हम क्या करें, भिन्न में परिवर्तित कर लें। भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, देखिए दशमलव के नीचे 1 बना लीजिए, ठीक, और दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, नीचे उतने ही शून्य बढ़ा लीजिए, ठीक, और ऊपर सब इग्नोर करके जो नंबर है उसको लिख दीजिए। समझ गए, नहीं समझे फिर से सुनिए, दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, बाकी जितने डिजिट होंगे, जितने अंक इधर वाले, ये नहीं देखना है, लेफ्ट में जितने ये 4 अंक हैं, अपॉन में उतने ही 0 लग जाएंगे, ऊपर 81 बचे, 81 है, इसकी घात 1/2। अब हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, 81 किसका वर्ग होता है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्ग होता है कि नहीं। और ये कितना है 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर होगा, 100 का होगा कि नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर 81 को भी पिछले क्वेश्चन में हमने 3 की पावर 4 में लिखा था, यहाँ 9 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए हम एडजस्टमेंट इसके हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो हमें पता है कि 81 किसका 9 का वर्ग होता है, तो हमने इसको लिख लिया 9 का वर्ग, और 10,000 होता है 100 का वर्ग, ठीक। अब जब ऊपर नीचे की पावर सेम होती है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको 1 में करके इसकी पावर 2 लगा दो, और ये बड़ी वाली जो ऊपर लगी हुई है 1/2। 9 पे भी 2 पावर थी, 100 पे भी 2 पावर है, ठीक। हमने क्या किया, 9/100 एक साथ लिख के इनकी होल पावर 2 कर दी, ठीक। अब इस पे जो बाहर थी वो लगा दी। अब वही सिंपल सा हो गया, क्या, अगर घात ही घात हो तो क्या होता था, घात गुणा हो जाती थी। तो जब 2 को 1/2 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा 9/100 की घात 1। 1 का कोई मतलब नहीं, तो आंसर हो जाएगा 9.100। मान लिए इस रूप में आंसर ना दिया हो तो इसको किस में भिन्न बदल लीजिए। भिन्न बनाने के लिए क्या करें, बताया था। अब फिर वही काम करिए, 1 के ऊपर दशमलव बना लीजिए। अब कितने 0 हैं, 0 हैं तो 2 अंक होने चाहिए, तो एक तो ये 9 हो गया, और एक जो कम पड़ रहा है तो क्या बना लें, 0। याद रखिएगा, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस किया हमने। क्या किया,
2 जीरो हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, पर यहाँ 9 ही है, 1 अंक कम पड़ रहा है, तो इधर नहीं बढ़ाया है, इधर बढ़ाया है, याद रखिएगा, क्योंकि उधर वाले जीरो कोई औचित्य नहीं। ठीक, तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखे, अब आप लोग डर रहे होंगे सर ये क्या पावर था, आपने एक्स वैक्स कहाँ लगा दिया। बहुत आसान है, देखो जब भी घातांक के क्वेश्चन में इजिकल टू लग जाए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमें इक्वेट करना है। क्या इक्वेट करना है? दोनों तरफ हमें आधार सेम करने पड़ेंगे, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, जब भी इजिकल टू लगा हो हमें दोनों तरफ आधार सेम करने पड़ेंगे। जैसे इधर आए आधार कितना 2, इधर है 8। अब हम इतना समझ चुके हैं कि हम 8 को 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इसको ऐसे उतार लीजिए, ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गए, आधार बराबर हो गए। अब कुछ नहीं बचा। जब, याद रखिएगा, जब घातांक के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, अगर आधार बराबर हैं, अगर आधार बराबर हैं तो उनकी घात को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब उनको बराबर रख सकते हैं। कहने मतलब है कि अब इनकी जो घातें हैं इनको तुम आपस में इक्वेट कर सकते हो। ठीक, अब ये आधार भूल जाओ। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये 3 इधर है माइनस में, उधर जाएगा प्लस में। याद रखिएगा जब भी इजिकल टू के कोई संख्या उधर ले जाएंगे तो उसका नेचर चेंज होता है। यहाँ माइनस में है तो जब इधर जाएगा तो वो चीज़ प्लस में हो जाएगी। ठीक, तो ये 6x = 3 और ये जो इधर वाला आया +3, तो 3 और 3 हो गया 6, यानी 6x = 6। अब देखिए यहाँ 6x है, यानी x और 6 के बीच में काहे का निशान है? कहेंगे सर निशान तो दिख ही नहीं रहा। जब कोई निशान नहीं दिखा समझ लीजिए काहे का है, गुणे का। ठीक, तो जिस तरह माइनस वाला इधर जाने पे प्लस होता था, प्लस वाला माइनस होता है, इसी तरह गुणे वाला उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी बटे में जाएगा। यानी x का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 नीचे बटे में आ गया क्योंकि यहाँ गुणे में था। ठीक, अब ये काट लीजिए, 6 करना 6, तो x का मान कितना आया? x का मान आ गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। सिर्फ क्या ध्यान देना है कि हमें बेस दोनों साइड सेम करनी चाहिए। बस एक बार बेस सेम हो गए, आप पावर इक्वेट करके x का मान निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और देखते हैं। अब मान लीजिए समीकरण इस तरह दिया। अब आप कहेंगे सर इधर तो =0 है, 0 को इसे लिखें। कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी तो अभी मैंने बताया आपको कि जब कोई संख्या इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ही रहने दीजिए और उसको आप उधर ले जाइए। तो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो अब आपको दिखने लगा हो क्या? कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। कहेंगे पर अभी दिक्कत है, यहाँ 3 है, यहाँ 243। तो वही जो पिछले क्वेश्चन बताया, बेस क्या करें? सेम। अब 243 को 3 के टर्म में कैसे लिखें? देखिए 3 की पावर 4 81 होता है, एक स्टेप और बढ़ जाइए, 3 की पावर 5 क्या होगा? इसमें 3 और बड़ा कर लो तो कितना हो जाएगा? 243। तो यहाँ 243 को लिखेंगे 3 की पावर कितना? 5। अब देखिए बेस हो गए सेम, पावर को क्या करेंगे? इक्वेट। तो x + 3 = 5। अभी बताया था ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x = हो जाएगा 5 - 3, यानी x = 2। यही आपका आंसर। ठीक, ये तो एक टाइप के क्वेश्चंस। अब इन पे कुछ बहुत टेक्निकल, जो देखने में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं, उनको हम कैसे इजीली टैकल करते हैं वो देखते हैं। बड़े क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जिनमें करड़ी लगी होती है उनको जोड़ते घटाते कैसे, क्योंकि बहुत बच्चे गलत करते हैं इस चीज़ में। एक वेरिएबल्स को जोड़ने में और एक करणी को जोड़ने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2 + 2 = 4, बहुत आसान, ये तो सब जोड़ लेंगे। 2 क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। अगर यही लिखा होता है 2√2 + √2, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या लिखें?
ये लिखें, ठीक, कि ये लिखें, कि ये लिखें। तीनों माइंड में आ रहे होंगे आपके। अब इसमें सही एक ही है। कौन सा सही है? ये वाला। नियम क्या है सुनिए। जब ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? इरेशनल नंबर बताया था पहले दिन। ये इरेशनल नंबर, इनको आप फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेक्चर 1 याद करिए। हाँ, ये है हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो सम होगा यानी योग होगा वो भी इरेशनल यानी अपरिमेय ही आएगा, ठीक। जैसे 2 + 2 दोनों रैशनल, तो इनका सम भी कितना आया? रैशनल नंबर। इसी तरह √2 और √2 बराबर 2√2 होगा, ना कि √4, ठीक। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और यही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है किसमें? वेरिएबल्स के केस में भी। जैसे x + x क्या होता है? 2x। कुछ लोग इसको x² लिख देते हैं। ये नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। x + x क्या होता है? 2x। इरेशनल नंबर और वेरिएबल सेम एनालॉजी होती है, उनको जोड़ना घटाना सेम एक ही प्रिंसिपल काम करता है, याद रखिएगा। जैसे x + x बराबर 2x होता है, इसी तरह √2 बराबर 2√2 होता है, ठीक। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मान लीजिए एक लिखा हमने √3 का वर्गमूल, ठीक, हिंदी में बोले, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 3 का घनमूल। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो तो जोड़ दिया था हम लोगों ने कि √3 2√3। अगर मान लो ये √3 ये भी √3 होता तो आंसर होता 2√3। पर यहाँ पे ये है √3 और ये है क्यूब रूट ऑफ 3, यानी ये 3 का वर्गमूल है और ये यहाँ पे घनमूल है। अब क्या इसको जोड़ा जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सर्ड्स हैं इनको बोलते हैं अनलाइक सर्ड्स। क्या बोलते हैं? अनलाइक सर्ड्स। हिंदी में बोलेंगे अजातीय, सेम जात के नहीं। सेम जात कैसे? ये है भैया वर्ग के खानदान का, ये है घन के खानदान का, है कि नहीं? तो भैया जब अलग ही कुल दोनों का अलग है तो कैसे जोड़ दोगे? पॉसिबल ही नहीं। तो याद रखिएगा, जोड़ने के लिए सेम पावर होनी चाहिए सर्ड्स पे। अगर यहाँ वर्गमूल है तो ये भी वर्गमूल ही होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता है √3 प्लस मान लो ये होता 2 × √3 तो भी हम जोड़ सकते हैं। क्या ये है 1, ये है 2, तो कुल मिला के हो गए 3 और 3√3। देखिए ये अलग चीज़ है, और अगर ऐसे लिखा है ये अलग चीज़ है। इसको सेम मत समझिएगा। यहाँ इसको पढ़ेंगे 2 × √3 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जो ऊपर चिड़िया की तरह लिखते हैं, इसका ये बताता है कि इस पे मूल कौन सा लगेगा। मान लीजिए ऐसे लिखा है तो ये बताता है कि कौन सा मूल लगेगा? चतुर्थ मूल, यानी ये है 81 की घात कितना? 1/4, यानी आंसर 3। तो आगे नंबर होना मतलब मल्टीप्लाई में, अगर इसके ऊपर लिखा है तो वो उसका मूल बताता है। नहीं, इसको और इसको सेम मत समझिएगा, दोनों अलग चीज़ें। इनको जोड़ा जा सकता है, इसको नहीं, ठीक। इसको एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, ये क्वेश्चन है √5 का क्यूब प्लस 5 × √5 प्लस √5 की पावर 0। इससे हम लोग गुणा भी सीख लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं। देखो घात 3 का मतलब क्या है? उसी संख्या को क्या करें? 3 बार गुणा करें। इसको इधर समझते हैं। तो √5 की घात 3, इसको हम समझ सकते हैं √5 × √5 × √5, यही तो मतलब है। अब देखिए √5 और √5, इसका आंसर क्या होगा? 5। वर्गमूल है तो जब दो नंबरों को गुणा करते हैं तो वही उसका वर्ग बन जाता है। इसे समझिए, इसको ऐसे देखिए। इसकी घात कितनी है? 1/2। अभी बताया था वर्गमूल का मतलब 1/2। ये भी कितना है? 1/2। सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा?
जब सेम नंबर गुणा करते हैं तो इसका स्क्वायर बन गया। अब अगर घात गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। तो याद रखिएगा जब किसी मूल को फिर उसी मूल से गुणा करेंगे तो वो उस पर वर्गमूल जो होता है वो हट जाता है। 2 बार गुणा करेंगे तो वर्गमूल हटेगा, 3 बार गुणा करेंगे तो घनमूल हटेगा, 4 बार गुणा करेंगे तो चतुर्थमूल हट जाएगा। मतलब जो मूल लगा है उतनी बार अगर गुणा करेंगे तो जो मूल यानी जो सर्ड्स का निशान है वो हट जाता है। तो यहाँ वर्गमूल था, 2 बार गुणा किया इसलिए ये सिर्फ 5 बचा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब की जगह 5 इंटू √5, क्योंकि 2 तो 5 बन गया और ये जो रह गया ना तो ये हमने आगे उतार दिया। फिर आगे क्या है 5√5 और ये क्या है √5 की पावर 0। कल बताया था क्या, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो ये लिख लीजिए 1। अब देखिए ये जोड़ सकते हैं, बताइए। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों सजाती है, लाइक शर्ट्स हैं। यहाँ भी वर्गमूल है, यहाँ भी वर्गमूल है, सीधे जोड़ लीजिए। ये 5 ये 5, तो 5 5 10 √5 प्लस 1। अब क्या ये जोड़ सकते हैं? अब कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे 10 1 11 11√5, या कुछ इससे ही महान होंगे वो लिख देंगे 10√6, अंदर वाले जोड़ देंगे। ये दोनों गलत हैं, ये मत करिएगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये है तुम्हारा इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। और ये क्या है? रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में रैशनल नंबर नहीं जोड़े जा सकते। ऐसे बताइए, क्या आप x में 1 जोड़ सकते हैं क्या? इसका कोई आंसर बता सकता है? नहीं, यही होगा, यही आंसर है। बस आप इसको यहीं छोड़ देंगे, बस यही आंसर है। ऑप्शन में आपको एज इट इज़ यही मिलेगा। ठीक, जैसे x + y है, क्या इसको आप जोड़ सकते हैं? नहीं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। कुछ बच्चे जोड़ देते हैं, x y लिख देते हैं, ये अलग चीज़ है। तो ऐसे याद रखिएगा, सेम टाइप के जब नंबर होंगे वही ऐड किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने सीखे। अब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक और बता दें, छोटा सा है, मुझे लगता है बताना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेशनलाइजेशन। क्या? रेशनलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं परमेयीकरण। ये क्या है? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना, यही कहलाता है हमारा परमेयीकरण। कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज नोन एज रेशनलाइजेशन। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे लिखा है √5 + 1 अपॉन √5। इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो बस एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो ये कि हर, यानी ये जो नीचे वाला है, हर से हमें रूट हटा देना है। ठीक, नीचे कोई भी करड़ी वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसको क्या करें हटाने के लिए? अभी हमने बताया था कि अगर कोई वर्ग है तो वर्ग को जब वर्गमूल को फिर अगर किसी उसी मूल से गुणा कर दें तो वर्गमूल हट जाएगा। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, यहाँ √5 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे सर गुणा कर देंगे तो नेचर बदल गया, ये तो संख्या बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे नहीं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2/3। ठीक, अब हम क्या करें? हमारा मन है ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें। तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो गया 6। हो गया कि नहीं? अब आप 2/3 बोलिए, 4/6 बोलिए, एक ही बात है। आप भाग करके देखिए, सेम आंसर आएगा। ठीक, ये करेंगे तो कितना आएगा 0.66 समथिंग होगा। ये भी ऐसे ही आएगा 0.66 समथिंग। तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो इससे क्या समझे कि जब किसी भी संख्या को हम लोग किसी भी सेम नंबर होना चाहिए, ऊपर और नीचे हर और अंश में गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने इसे सीख लिया, अब गुणा कर लीजिए। तो अब देखिए √5 को इससे गुणा करेंगे और √5 को तो पहले नीचे वाला कर लेंगे। तो √5 हम जानते हैं, ये रूट हट जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में जो बताया था, ये 5 हो गया। अब ऊपर वाला कैसे गुणा करेंगे?
देखिए अब ये सिंगल नंबर नहीं है, इसमें दो संख्याएं हैं, √5 और ये +1, ठीक। इसीलिए अब जब गुणा करेंगे तो इसको पहले इससे करेंगे और फिर इसको इससे भी करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, एक से करेंगे, या तो इससे या तो इससे। जब दो संख्या है प्लस जब लग गया मतलब दो, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, तो अगर गुणा भी करना है तो हमें दोनों से करना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी। तो √5 को पहले इससे करते हैं, तो √5 × √5 हो गया 5, रूट हट गया। और एक से जब √5 को करेंगे तो फिर आ जाएगा √5, हो गया। एक से गुणा कर तो वही तो आएगा। तो ये हो गया इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म, यही आपका आंसर। नीचे से रूट गैप कर दिया, मतलब आपने उसको उसका परमीकरण कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए। अब इसका कैसे करें रैशनलाइजेशन, वो तो पिछले क्वेश्चन में तो सिंगल टर्म था तो हमने उसी से कर दिया। अब अगर नीचे का हटाना है तो कैसे हटाएंगे, देखिए इस केस में जब नीचे आपको दो संख्याएं मिले तो करते क्या है, अगर प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से, यानी इससे। अगर यहाँ ये संख्या होती तो इससे करते। नीचे वाले जैसे अगर प्लस में है तो उसके अपोजिट साइन में, जैसे √5 + 1 है तो इसको हम लोग गुणा करेंगे √5 - 1 से। और मैंने बताया था जिससे नीचे करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर लेंगे, ठीक। अब ये गुणे का निशान लगाइए। अब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 × √5 - 1 और नीचे √5 + 1 × √5 - 1, ठीक। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लगेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूले, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, पर अभी इस क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अगली क्लास में हम लोग वो फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ और आपने देखी होगी, यहाँ मैंने * पढ़ा पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, यहाँ बहुत क्वेश्चन गलत होता है। क्यों गलत होता है, बच्चा क्या करता है, यहाँ मान लीजिए हम * ना लगाए होते, मान लीजिए हम * ना ये ब्रैकेट ना लगाएं, आपकी तरह हम लिखना चाह रहे हैं, क्या करें, बीच में गुणा लगा दें खाली। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 और इसका गुणा करना है, जबकि करना क्या है, इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से गुणा करना है। तो जब कलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन होता है, एक से ज़्यादा संख्याएं होती, तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ होता है। ब्रैकेट हमें ये दिखाता है कि हमें अब कलेक्टिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जब √3 लेंगे तो √3 को इससे भी गुणा करेंगे और √3 को 1 से भी गुणा करेंगे। इसी तरह जब ये लेंगे तो -1 को इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो √3 × √5 क्या हो जाएगा, अब आप कहेंगे √3 × √5, आपने कहा था सर जैसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 35। इस तरह नहीं, गुणे में आप उनको गुणा कर सकते हैं, कब, जब करड़ी सेम हो, ये भी वर्गमूल है ये भी वर्गमूल है, इसलिए गुणा कर सकते हैं। तो इनको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक। अब √3 को -1 से करेंगे तो -√3 हो गया, एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा देखिए, -1 को √5 से करेंगे तो एक से किसी भी संख्या गुणा करो तो क्या वही आता है, ठीक। और -1 × -1 कितना होगा, बताया था जब दो नेगेटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे, एक फॉर्मूला भी होता है पर फॉर्मूला बताया नहीं, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ही सीखेंगे। देखिए √5 × √5 सिर्फ 5, ठीक। √5 को -1 से करेंगे तो -√5, ठीक। 1 को √5 से करेंगे तो +√5, ठीक। और 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब देखिए पहले हम नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का √5 है, ये माइनस का √5 है, कट जाएगा आपस में। और बचेगा क्या, 5 में से 1 गया तो बचा 4। ऊपर देखिए क्या क्या बचा, √15, √3, √5। ये तीनों रूट के अलग अलग हैं कि नहीं, इनको क्या जोड़ सकते हैं, नहीं, तीनों अलग अलग हैं, तो इनको आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख लीजिए।
+1, यही आपका आंसर। इस वीडियो में जो मुझे सबसे मेन कॉन्सेप्ट बताना था वो था कि अगर एक से ज़्यादा नंबर होते हैं शर्ट्स में तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस चीज़ को आप दोबारा कम से कम ये वीडियो 2 बार देखिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो फॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस ज़रूरत है किसकी, साथ बनाए रखें, जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, इसलिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है।